जय हिंद साथियों, मैं मानवेंद्र पहलवार स्वागत करता हूं आप सभी का एमएस पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सेकंड क्लास रहने वाली है हमारी, ठीक है, रात के 8 बज रहे हैं, लाइव सेशन चल रहा है। जल्दी से जल्दी बच्चों को जोड़िए। थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देता हूं, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आज की जो क्लास होने वाली है वो वेन डायग्राम की है और क्लास नंबर आपकी सेकंड है। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो वो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है ना। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो आपको बेस्ट मिलने वाला है। आप कल फिर आओगे इसी टाइमिंग 8 बजे वीडियो देखने के लिए, तो इस वजह से सब्सक्राइब कर दें तो जो नोटिफिकेशन है आपको पहले ही मिल जाएगा कि हम लाइव आ चुके हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। सेकंड क्लास है। अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ मैंने सारे कॉन्सेप्ट बेसिक बताए हैं। इस वेन डायग्राम के 3 टाइप हैं। फर्स्ट हम कल कवर कर चुके प्लस बेसिक, आज सेकंड टाइप है, कल आपका थर्ड टाइप, इसके बाद वेन डायग्राम खत्म। और गारंटी है इस बात की, किसी भी एग्जाम को दे लेना, इवन सीजीएल मेंस तक। अब तो मेंस में आने लगी इस रीजनिंग जो है, उसका सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर करना ही है आपको, ठीक है ना। और आपको जो है इंस्टाग्राम आईडी हमारी एम एस पहलवार क्लासेस के पहलवार सर के नाम से है। फेसबुक पेज भी एम एस पहलवार सर के नाम से है। टेलीग्राम चैनल आपको जो है एम एस पहलवार क्लासेस के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे आसपास के वीडियो देख रहे हैं वो हमसे ऑफलाइन अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो आपका एड्रेस कागारोल हमारी कोचिंग है, मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, डायरेक्ट आप कॉल कीजिए और बैच की इंक्वायरी लीजिए, ठीक है ना। चलिए, वेन डायग्राम टॉपिक है आपका, ठीक है। आखिर हमसे क्यों पढ़ोगे, थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं इस पर, ठीक है ना। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछली वीडियो में, बट इसमें एक्सप्लेन नहीं, केवल देख लीजिए आप जो है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अपडेट कंटेंट है, क्वेश्चंस का लेवल ये है। टाइप फर्स्ट में ख़त्म करा चुका हूँ, अब आपका जो है टाइप नंबर आता है सेकंड, ठीक है। टाइप नंबर सेकंड वेन डायग्राम का, ठीक है। चलिए समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। हम समझाने का कुछ है नहीं, बेसिक स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है। इसमें हम केवल और केवल क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। टाइप सेकंड के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेटर के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। बताइए, पहले खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको जो है कंसेप्ट समझाऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को कितने जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कीजिए आंसर, बाकी कमेंट पढ़ता हूं मैं। चलिए, कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, बाकी जो लाइव हैं लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और आंसर भी कीजिए। चलिए समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस में होता क्या है, ध्यान दीजिए। आपको वेन डायग्राम आरेख जो बना के देगा एग्जामिनर, या तो उसमें खुद से लिख देगा कि ये हॉकी के हैं, ये क्रिकेट के हैं, या फुटबॉल के हैं। दूसरी कंडीशन, आपको जो है क्वेश्चन में बोल देगा ऊपर, यह कुछ नहीं लिखेगा, ये हॉकी वगैरह कुछ नहीं लिखेगा, सीधा ऊपर क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको जो है वृत्त इसको दिखा रहा है, हॉकी को त्रिभुज उसको दिखा रहा है, आयत उसको दिखा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, इसमें दे रखा है तो ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक बात है, दे रखा है तो, क्योंकि टाइम हमारा बहुत बच जाता है इससे। तो ध्यान दीजिए, हम सीधा इसमें कहाँ से पकड़ते हैं क्वेश्चन को, सीधा यहाँ से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, नीचे दिए गए, अरे भाई साहब नीचे ही तो दिया है, ऊपर थोड़ी दिया है जो इसको पढ़ेंगे कि नीचे दिए गए, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट स्कैनिंग करके यहाँ से आपको जो है क्वेश्चंस की लाइन उठानी है। ध्यान दीजिए, जो उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ, तो जो दे ना सबसे पहले उसी को पकड़ लो, क्रिकेट क्रिकेट इसको पकड़ो, पहले इसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो अंडरलाइन आप किस पे, स्क्रीन पे तो नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर पे, माइंड में जो स्कैनिंग कर लोगे कि ये आपके क्रिकेट, क्रिकेट के साथ बताइए क्या है, फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल कहाँ आपके, ये रहे, और हॉकी आपकी कहाँ है बताइए, हॉकी आपकी ये रही। इन तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है बताइए, क्या इन तीनों का कॉमन पोर्शन एस है कि नहीं। तो
ऑप्शन नंबर सी। सी जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और जल्दी कैसे कर पाएंगे, जो क्रिकेट के साथ साथ, मतलब कि जो आपका आंसर होने वाला है वो क्रिकेट के साथ साथ, तो क्रिकेट में आप बताइए कौन है, क्रिकेट में एस भी है, टी भी है, यू और आपका वी, ये क्रिकेट है। तो आप ध्यान दीजिए, क्रिकेट तो चाहिए ही चाहिए। इसके इसमें से जो है, इनमें से कोई भी अगर ऑप्शंस नहीं है तो वो हट जाएगा। जैसे एस क्रिकेट में है, हो सकता है ऑप्शन, इसमें ध्यान दीजिए पी आर यू इसमें है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। वी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एस टी यू, इसमें यू है, बिल्कुल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम थोड़ा आगे समझेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से कैसे कर पाएंगे, इसी तरीके से करेंगे। ये ऑप्शन तो गलत है, लेकिन ये इजीली हमें पता चल रहा है, तो इस वजह से आंसर आपका एस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, पढ़िए और आंसर कीजिए। सॉरी, बताइए, कीजिए आंसर। दी गई आकृति में जो है ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यहां से आपको स्टार्टिंग करनी है। आकृति में त्रिभुज कौन है, त्रिभुज आपके सांसद। ठीक है ना, त्रिभुज आपके कौन है, सांसद। ठीक है, और वर्ग क्या दिखाता है आपको, मंत्री। और आपका जो है वृत्त क्या दिखाता है आपका, महिला। सिंपल है, ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहा है, कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है, सांसद, सांसद पकड़िए सबसे पहले, सांसद पकड़ लिए। ठीक है साहब, अब सांसद पकड़ लिए जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं, मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं। मंत्री किधर हैं आपके, ये रहे मंत्री आपके। महिलाएं किधर हैं आपकी, ये रही। इनका कॉमन पोर्शन कौन है, एफ। एफ बोले तो सी आंसर। ठीक है ना, इसमें जो है देखते ही जी ऑप्शन को तो तुम हटा ही सकते हो। क्यों, उसने बोला है कौन सा भाग, सांसद, तो सांसद में बी ई एफ आता है। बी हो सकता है आंसर, एफ हो सकता है आंसर, ई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला सांसद, ऐसे सांसद जो कुछ और भी हो। तो इस वजह से आपको जो है क्या सही लगेगा, आंसर आपका जो एग्जैक्ट क्या है, सी ऑप्शन एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, कीजिए। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं जूम, चलिए बताइए। कीजिए आंसर कीजिए। बताइए, आपको इसमें सब कुछ दे रखा है, ये सामाजिक है, वो रोजगार है, वो निरक्षर है, ये सत्यवादी। आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ आपको सीधा जो है कहाँ जाना है, प्रश्न पर जाना है। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, उत्तर दें कि कौन सा क्षेत्र ऐसे साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को दर्शाता है। साक्षर और रोजगार, साक्षर रोजगार, कौन सा, साक्षर और रोजगार। तो साक्षर, साक्षर होने चाहिए, ये तो निरक्षर है ना, ये हटाइए पहले, तो ये खत्म, ये तो निरक्षर है। क्या पूछ रहा है, साक्षर और रोजगार। तो ध्यान दीजिए, रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को दर्शा, जो न तो सत्यवादी है ना ही सामाजिकवादी। सत्यवादी और सामाजिकवादी इनको भी हटाइए, तो केवल क्या बचा आपके पास, रोजगार। कितना, सी आंसर। ठीक है, 2 टाइम्स सेम क्वेश्चन रिपीट है, एसएससी मल्टीटास्किंग में 2013 में और सीजीएल में टायर फर्स्ट 2014। क्लियर है कि नहीं है? आपको जिस भी डायग्राम की बोलता है कि इसको उसी को पकड़ लो, अदरवाइज काट दो सबको। ठीक है ना, इस तरीके से हम बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे। बहुत अच्छे कुछ आंसर दे पा रहे हैं बच्चे, बाकी भी दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए, कीजिए आंसर। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। जीव विज्ञान और
कंप्यूटर। जीव विज्ञान किधर है आपका? जीव विज्ञान ये रहा आपका। कंप्यूटर, कंप्यूटर। किंतु गणित न पढ़ते हो, गणित न पढ़ते हो तो गणित के अंदर जो है सब कुछ आ रहा है गणित, इसको हटाओ ना गणित को, तो क्या बचा कॉमन? कॉमन केवल 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, कीजिए अगला क्वेश्चन। कीजिए। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं? ठीक है, आंसर आपको उसी का देना है, ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है? कौन सा अक्षर कलाकार, कलाकार को पकड़िए पहले। कलाकार ये रहा आपका, कलाकार, कलाकार मतलब इन्हीं में से आपको आंसर मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। ये बताइए, पी इसके अंदर है, क्यू है, यू, यू नहीं है इसके अंदर, तो यू हटाइए सबसे पहले। ठीक है, एस भी है, यू तो हट ही गया। अब पढ़िए थोड़ा सा, जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं, तीनों हो कॉमन, ये भी और आपका ये, तीनों में कॉमन क्या है? क्यू। तो क्यू आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट बताइए, कीजिए आंसर। उन आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। बताओ, निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। शहरी, शहरी होनी चाहिए, ठीक है, भ्रष्टाचारी भी होने चाहिए, और कर्मचारी, कर्मचारी कौन है? ये रहे। बताइए, तीनों का कॉमन पोर्शन 9, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, करते रहिए ऐसे ही, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बताइए, कीजिए आंसर, कीजिए। बताइए, आपको जो है सभी दे रखा है ना, ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? आरेख में वृत्त व्यवसायों को दर्शाता है, वर्ग नर्तकों को, ये कुछ तो पढ़ना ही नहीं होता। ठीक है, ठीक है, पूछ क्या रहा है ये? निम्न में से कौन सा संगीतकार नहीं है? संगीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं है, परंतु यूरोपियन है। यूरोपियन किधर है? संगीतकार नहीं है, यूरोपियन, यूरोपियन केवल 11 है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, एमटीएस और आपका जो है सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बताइए, कीजिए आंसर, कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित आकृति में वर्ग कलाकारों को, वर्ग क्या दिखा रहा है आपका जो है? कलाकार, वर्ग कलाकारों को त्रिभुज, सैन्य और वृत्त, कलेक्टर और आयत पिताओं को। अक्षरों का कौन सा समूह उन कलेक्टरों को दर्शाता है? कलेक्टरों को पकड़िए पहले, कलेक्टरों को पकड़ो। कलेक्टर किधर है आपके? वृत्त, उन कलेक्टरों को दर्शाता है। कलेक्टर पकड़ लिए। कहने का मतलब यह, जिस ऑप्शन में एच आ रहा होगा वो ऑप्शन खत्म। क्यों? कि कलेक्टर की बात करा, कलेक्टर तो होने चाहिए, उसके साथ कुछ और, तो जब कलेक्टर ही नहीं होंगे तो कुछ और का ही क्या मतलब है? तो एच वाले ऑप्शंस खत्म। एच आपको दिख रहा है, खत्म ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद ई दिख रहा है ऑप्शन में, ई ऑप्शन खत्म। उसके बाद आपको जो है एफ और सी,
एफ और सी तो आपका जो है कॉमन है। अब आपको ऑप्शन ये बचते हैं, थोड़ा और पढ़ के देखते हैं। उन कलेक्टरों को दर्शाता है जो या तो सैन्य अधिकारी हैं या पिता हैं। या तो सैन्य अधिकारी जो है सैन्य अधिकारी, या सैन्य अधिकारी हैं या पिता हैं। पिता कौन से हैं आपके, ये। तो यहाँ जो कॉमन पोर्शन जो आपको दिख रहा है, बताइए, जी भी है, ए भी है और बी भी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। या तो आपके सैन्य अधिकारी या पिता। सैन्य अधिकारी ये हो गए, पिता ये दोनों आ जाते हैं और कलेक्टर तो हैं ही। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ऑप्शंस हट जाते हैं। सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, कीजिए आंसर। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित आकृति में वर्ग एथलेटिक्स, वर्ग जो है आपका एथलीट, त्रिभुज इंजीनियर, इंजीनियर, वृत्त पिताओं को और आयत उद्यमियों को। पूछ क्या रहा है आपसे, अक्षरों का कौन सा समूह उन एथलीट्स को दर्शाता है। एथलीट्स पकड़िए, एथलीट्स पकड़िए, ये पकड़ लिया आपने, ठीक है। ऑप्शंस वो सारे गलत हैं जिसमें ए आई और जी दिखेगा। ए आई जी, आई गलत, आई गलत, ए आई जी, आई की वजह से गलत, आई की वजह से गलत, जी, जी की वजह से गलत। अब आपका जो ऑप्शन बचते हैं एफ ई डी और ई एच, ठीक है ना। अच्छा, एच भी गलत, एच, एच की वजह से ऑप्शन नंबर ये गलत। ऑप्शन केवल और केवल आपका ये, पढ़ना ही नहीं है हमें, ठीक है ना। आगे हमें इतना पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, केवल और केवल इसी के माध्यम से हम कर सकते हैं कि अक्षरों का कौन सा समूह एथलीट्स को दर्शाता है। तो एथलीट्स पकड़िए, बाकी ए आई एच जी जिस ऑप्शन में दिख रहे हैं वो ऑप्शन हटाइए। ऑप्शन डी भी गलत एच की वजह से, ऑप्शन बी गलत आई की वजह से, ऑप्शन सी गलत आई की वजह से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे वेन डायग्राम के, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए जल्दी से जल्दी कीजिए। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित आकृति में वर्ग प्रोफेसर, वर्ग किधर है आपका, वर्ग है आपका प्रोफेसर, त्रिभुज सामाजिक, वृत्त आहार और आयत पुरुष, पुरुष। अक्षरों का कौन सा समूह, ध्यान दीजिए, अक्षरों का कौन सा समूह आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है। आहार, आहार ये रहे आपके आहार। कहने का मतलब यह है जिस भी ऑप्शन में आई दिखेगा वो गलत, आई दिखेगा वो गलत, एफ दिखेगा वो गलत, एफ देखिए किसी में भी नहीं है, ठीक है। बी देखिए गलत, ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, ए और डी बचता है। सी जिस ऑप्शन में होगा वो गलत। उसके बाद जो है बताइए, दो ऑप्शंस बचते हैं ए और सी। उन अक्षरों का समूह कौन सा है, आहार विशेषज्ञ। विशेषज्ञ किधर हैं आपके, बताइए। आहार विशेषज्ञ को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। अच्छा, पुरुष नहीं है, पुरुष कौन से नहीं है, ये नहीं है आपके, ये नहीं है। ए और डी, जिस ऑप्शन में ए और डी है वो भी खत्म, ए और डी खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है और नोट बताइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर कीजिए आंसर जल्दी से। कीजिए। निम्नलिखित आकृति में वर्ग चित्रकारों को, वर्ग जो है आपका किसको दर्शाता है, चित्रकार,
चित्रकारों को दर्शाता है, वृत्त कलाकारों को, वृत्त कला, और आयत अमेरिका, अमेरिकी जो भी हैं, ठीक है। और क्या छूट गया आपका जो है, त्रिभुज किधर है, त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है, ये आपका जो है महिलाओं को दर्शाता है। तो ध्यान दिए अक्षरों का कौन सा समूह अमेरिका, अमेरिकियों को दर्शाता है, तो सबसे पहले अमेरिकी को ही पकड़ लीजिए। अमेरिकी लोग किधर हैं, ये पकड़ लो, ये, ठीक है। इन्हीं में से उत्तर होगा, लेकिन बाहर वाले नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिए जिस भी ऑप्शन में सी दिख रहा है सबसे पहले हटाइए, सी, ठीक है साहब। डी दिख रहा है, ऑप्शन हटाइए, डी दिख रहा है, सी दिख रहा है हटाइए, डी दिख रहा है हटाइए, आई दिख रहा है हटाइए, एफ दिख रहा है हटाइए, एफ दिख रहा है वो भी हटाइए, ठीक है साहब। अब आपका जो है ऑप्शंस रह जाते हैं कौन कौन से, जी और एच, जी और एच, ठीक है, बी, ठीक है, और ई। अब ध्यान दीजिए जो लेखाकार नहीं है, लेखाकार किधर है आपके, जो लेखाकार नहीं है, लेखाकार किधर है, लेखाकार, अच्छा वृत्त जो है, सॉरी, वृत्त जो है लेखाकारों को दर्शाता है, ठीक है। लेखाकार नहीं है, ये नहीं है, हटाइए। तो कौन, बताइए फिर क्या बचता है आपके पास, जी और एच। ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये, चलिए बताइए, कीजिए आंसर। यह जानने के लिए 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया जाता है कि वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक चित्र के अनुसार दर्शाया गया है, नीचे दिया गया आरेख को अध्ययन करें और बताइए कि कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते। मतलब 60 व्यक्ति जो है टोटल थे, कितने व्यक्ति गेम नहीं खेलते, ये खेलते हैं, ये खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, सबको जोड़िए आप जो है, सबको जोड़ोगे, ध्यान दीजिए, 9, 10, 8, 12, 7 और 11, ठीक है ना, 3 और 3 6, 3 और 3 6। ध्यान दीजिए 9 और 11 कितने हो गए, 20, 20 और 20 40, 40, 50, 7, 57, टोटल 60 थे, 57 कुछ न कुछ खेलते हैं। तो कितने कुछ नहीं खेलते, 3। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है ना। बताइए नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। आपकी जो है सेकंड टाइप यहीं आपका फिनिश होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब कुछ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दीजिए, जिससे कि हम आपको मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाएं, क्लासेस जो हैं आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से दे पाएँ। इसकी जो थर्ड जो क्लास है वो आपको कल रात 8 बजे लाइव मिलेगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल इसी टाइम, इसी ऊर्जा के साथ रात 8 बजे। थैंक यू, बाय।